नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। तो चलिए आज के दैनिक समाचारों के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे गुरुवार को शीर्ष कॉलेजों के साथ उसका गतिरोध अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका ने हार्वर्ड के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन को रद्द कर दिया है। अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि हार्वर्ड अपने विदेशी छात्रों के बारे में रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के अनुरोध का पूरी तरीके से पालन करने में विफल रहा। अगली खबर बांग्लादेश से, जहां अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस दे सकते हैं इस्तीफा। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख यूनुस के लिए प्रभावी ढंग से काम करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उनकी सेना से भी तकरार चल रही है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस इस्तीफे का मन बना रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में बीते लंबे समय से राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से अब तक बांग्लादेश स्थिर नहीं हो पाया। वर्तमान में बांग्लादेश की कमान अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के हाथों में है। हालांकि इसके बाद भी देश के हालात बुरे होते जा रहे हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस अपने पद से जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। बढ़ेंगे राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उभरते पूर्वोत्तर निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में शिखर सम्मेलन से पहले की विभिन्न गतिविधियों का समापन होगा, जैसे कि रोड शो की एक श्रृंखला तथा राजदूतों की बैठक और द्विपक्षीय चैंबर्स मीट सहित राज्यों की गोल मेज बैठकें, जिनका आयोजन केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के सहयोग से किया गया है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करना तथा वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। इसमें मंत्री स्तरीय सत्र, व्यवसाय से सरकार सत्र, बैठकें, स्टार्टअप और नीति की प्रदर्शनी तथा निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा की गई संबंधित पहल शामिल होगी। निवेश प्रोत्साहन के मुख्य फोकस क्षेत्रों में पर्यटन और आतिथ्य, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्र, कपड़ा, हाथकरघा और हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और इसकी सक्षम सेवाएं, बुनियादी ढांचा और रसद, ऊर्जा और मनोरंजन और खेल शामिल है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज लगातार दूसरे दिन आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। इस ऑपरेशन में अब तक सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया है, जबकि इस दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। सेना की व्हाइट नाइट कोर यूनिट ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन के दौरान भीषण गोलीबारी जारी है। गोलीबारी के दौरान हमारा एक बहादुर जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। तो नक्सल ऑपरेशन में शहीद सीआरपीएफ के जवान मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने श्रद्धांजलि दी। सुकमा और बीजापुर में गत दिवस हुए नक्सल मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जवान मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर माना स्थित 4वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में लाया गया। गमगीन माहौल में मुख्यमंत्री साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ बल के वरिष्ठ और अधिकारियों के साथ जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। श्रद्धांजलि के बाद शहीद जवान का पार्थिव शरीर विशेष विमान से एयरलिफ्ट कर गुजरात भेजा जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सल विरोधी अभियान में मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि को एक ऐतिहासिक ऑपरेशन बताते हुए इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अबुझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने 27 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें माओवादी सेंट्रल कमेटी का शीर्ष नेता और 3.5 करोड़ का इनामी बसर राजू भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक मोड़ बताया है और कहा है कि बस्तर अब शांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नक्सलवाद बड़ा खतरा है। बस्तर विभिन्न जनजातीय समुदाय के लिए जाना जाता है। बस्तर लंबे समय से नक्सलवाद से जूझ रहा है। वहां के आदिवासियों को भय के माहौल में जीने के लिए मजबूर कर रखा गया है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में हम नक्सलवाद के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को असाधारण सफलता मिल रही है।
बात करेंगे खेल जगत की तो आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तालिका में शीर्ष पर चल रही गुजरात टाइटंस पर 33 रन से जीत हासिल की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस की पॉइंट टेबल में टॉप 2 की उम्मीदों को करारा झटका दिया है। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 2 विकेट पर 235 रन बनाए, जिसमें मिशेल मार्श का पहला आईपीएल शतक भी शामिल था, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। जवाब में मेजबान गुजरात टाइटंस 202 रनों पर सिमट कर रह गई। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मैं मिलूंगी आपसे एक नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।